एक झूठ कभी कभी इतना खतरनाक होता है कि वो प्यार को भी बर्बाद कर देता है और भरोसे को हमेशा के लिए तोड़ देता है। उस दिन भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जुल्फिकार शाह गुस्से और टूटे हुए दिल के साथ नूर को तलाक देने के लिए खड़ा था। कमरे में भारी सन्नाटा था और नूर की आंखों में आंसू भरे हुए थे। कांपती हुई आवाज में उसने जुल्फिकार से कहा, तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे, फिर मुझे तलाक क्यों दे रहे हो? जुल्फिकार की आंखों में दर्द था, लेकिन उसके दिल में शक का जहर भर चुका था। उसने सख्त लहजे में कहा, मैं तुम्हें सालार के बच्चे के साथ स्वीकार नहीं कर सकता। ये सुनते ही नूर जैसे पत्थर बन गई। उसकी आंखों में हैरानी और दिल में गहरी चोट साफ दिखाई दे रही थी। वो रोते हुए बोली, मैंने तो आज तक सालार को खुद को छूने तक नहीं दिया और तुम मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा रहे हो। इतना कहकर नूर रोती हुई वहां से चली जाती है। तभी इफ्तिकार शाह वहां आ जाता है और नूर को बुरा भला कहने लगता है। लेकिन जुल्फिकार के दिल में कहीं ना कहीं सच्चाई जानने की बेचैनी पैदा हो जाती है। गुस्से में वो सीधे उस नर्स के पास पहुंचता है जिसने नूर की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट बनाई थी। वो सख्त आवाज में कहता है, सच बताओ, क्या मेरी बीवी सच में प्रेग्नेंट थी या किसी ने तुम्हें झूठ बोलने को कहा था? अगर अभी सच नहीं बताया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। जुल्फिकार का गुस्सा देखकर नर्स डर जाती है और कांपती हुई सारा सच बता देती है। वो कहती है कि इफ्तिकार शाह ने उसे बहुत बड़ी रकम दी थी ताकि वो नूर की झूठी प्रेगनेंसी रिपोर्ट बना दे। ये सुनते ही जुल्फिकार के होश उड़ जाते हैं। उसे अपने ही प्यार पर शक करने का गहरा पछतावा होने लगता है। बिना देर किए वो अस्पताल से निकलता है और सीधे अपने पिता के घर पहुंच जाता है। वहां इफ्तिकार शाह और मारिया शादी की तैयारियों की बातें कर रहे होते हैं। जुल्फिकार गुस्से में अंदर आता है और कहता है, बस अब बहुत हो गया। आपने मेरे जज्बात के साथ बहुत बड़ा खेल खेला है। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी जुल्फिकार सबके सामने नर्स की रिकॉर्डिंग चला देता है। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होती है, कमरे में सन्नाटा छा जाता है। जुल्फिकार की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आगे बढ़ती हैं और गुस्से में इफ्तिकार शाह के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, अपने फायदे के लिए तुमने एक मासूम लड़की की इज्जत पर झूठा इल्जाम लगाया। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर इफ्तिकार शाह का गुस्सा भड़क उठता है और वो उसी वक्त अपनी बीवी को तलाक दे देता है। हालात बिगड़ते देख जुल्फिकार अपनी मां को वहां से लेकर अपने अपार्टमेंट चला जाता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो एक और झटका उसका इंतजार कर रहा होता है। नूर के अपार्टमेंट में सालार मौजूद होता है। ये देखकर जुल्फिकार का गुस्सा फिर से भड़क उठता है और वो सालार की तरफ बढ़ता है। तभी सालार जेब से पिस्तौल निकालकर कहता है, मेरे करीब मत आना वरना गोली मार दूंगा। लेकिन जुल्फिकार नहीं रुकता और आगे बढ़ता है। घबराया हुआ सालार ट्रिगर दबा देता है। उसी पल नूर दौड़कर जुल्फिकार के सामने आ जाती है और गोली उसकी बाजू में लग जाती है। खून देखकर जुल्फिकार की दुनिया जैसे रुक जाती है। वो तुरंत नूर को अस्पताल लेकर भागता है, जबकि सालार वहां से फरार हो जाता है। अस्पताल में डॉक्टर नूर का इलाज शुरू करते हैं और बताते हैं कि उसका बहुत खून बह चुका है। बिना एक पल गंवाए जुल्फिकार खुद नूर को खून देता है। कुछ देर बाद नूर को होश आ जाता है। जुल्फिकार की आंखों में पछतावा और सच्चा प्यार साफ दिखाई देता है। वो नूर को घर ले जाता है और उसे हीरे की एक अंगूठी देता है, जैसे अपने टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना चाहता हो। अगले दिन वो नूर को कश्मीर हनीमून पर ले जाता है और वहां उसे इतना प्यार देता है कि नूर के दिल के सारे जख्म धीरे धीरे भरने लगते हैं। कुछ दिनों बाद जब दोनों वापस लौट रहे होते हैं तो रास्ते में नूर की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जुल्फिकार घबराकर उसे तुरंत अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए बताते हैं कि नूर प्रेग्नेंट है। ये सुनते ही जुल्फिकार की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। घर पहुंचकर वो ये खुशखबरी अपनी मां, बहन और अंजुम को सुनाता है और घर में खुशियों का माहौल बन जाता है। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि रिश्तों को झूठ और शक नहीं, बल्कि भरोसा और सच्चाई बचाते हैं। क्योंकि एक झूठ किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता है और एक सच टूटे हुए दिलों को फिर से जोड़ सकता है।